बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में आपका स्वागत है। यह बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। आप सभी छात्र इस पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ITI संबंधित ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को जल्द से जल्द फेसबुक और यूट्यूब पर उपलब्ध हो सके। आइए आज हम देखते हैं DGT द्वारा जारी गिरभांश यूज़र मैनुअल फॉर ट्रेनिज। ये छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसमें छात्र अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर इत्यादि चीज़ अपडेट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसका हम आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि ओपन NCBT पब्लिक पोर्टल साइट यूजिंग द URL। ये URL फेसबुक के में और यूट्यूब में मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही उस URL पे क्लिक करते हैं तो आपका एक होम पेज ओपन होगा जो NCBT का होम पेज होता है। सेकंड ऑप्शन है कि आप उसमें एक वेरिफिकेशन, उसके बाद आप मार्कशीट वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो आपके पास ये बॉक्स ओपन होते हैं जिसमें रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्ज़ाम सिस्टम और सेमेस्टर ये चीज़ लिखे हुए आते हैं और नीचे सर्च और कैंसिल लिखे हुए आते हैं। तो आप उसमें रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना रोल नंबर डालते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड पे देखे होंगे कि आपका रोल नंबर लिखा होता है जिसमें आगे पे 2 0 होता है। 2 0 हटा के आपको कैपिटल R लिखना है, बाद बाकी डिजिट को वही रहेगा। एग्ज़ाम ईयर में यदि आप 19-21 के हैं, 18-20 के हैं, सेशन 18-20 के हैं या फिर 19-21 के हैं तो आप एग्ज़ाम सिस्टम में एनुअल डालते हैं। ईयर में आपका जो भी ईयर हो, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जिसका आपको रिज़ल्ट में त्रुटि लगती है आप वो ईयर सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाता है। यदि आपका जो प्रोफाइल है जिसमें नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इत्यादि सारे कुछ सही है, आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाई हैं तो एग्री करते हैं। जब एग्री करते हैं तो आप जैसे ही एग्री करते हैं तो आपका गिरेभांश कंप्लीट हो जाता है। और यदि इसमें आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप राइज ए गिरेभांश में क्लिक करते हैं। राइज ए गिरेभांश में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास स्टेप नंबर 6 आ जाते हैं। उसमें ट्रेनी नेम लिखा हुआ है, गिरेभांश टाइप लिखा हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो आप उसमें ट्रेनी नेम में स्टेप नंबर 7 देखिएगा। ट्रेनी नेम में आप अपना नाम लिखते हैं। गिरेभांश टाइप में प्रोफाइल रिलेटेड लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर में कैपिटल R लिखना है और अपना रोल नंबर का सारे डिजिट को लिखना है, केवल फर्स्ट के 00 को छोड़ के। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यदि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना हो उसके बाद हो तो ये यहाँ पे एक अब देखिए इसके बाद ये ऑप्शन आएगा। यदि मोबाइल नंबर अपडेट करना हो तो अपडेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल ID जो आपके प्रोफाइल में दिया गया है और आपका जो मोबाइल नंबर उसमें डाला हुआ है
उस पर आपका एक OTP आएगा। जैसे ही OTP आता है आप उसको OTP डालते हैं और सबमिट करते हैं। यदि OTP नहीं आया हो तो आप उसको रीसेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और फिर अपडेट में क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके पास एक NCVT वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मांगती है, तो वो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। DDMMMYYYY के फॉर्मेट में डालना है, फिर वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करते हैं उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है, जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चेंज कर सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए और फिर अपना न्यू मोबाइल नंबर डाल दीजिए और अपडेट कर दीजिए। तो फिर आपके पास फिर से OTP आएगा। फिर OTP आप डाल के फिर से सबमिट करते हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यूज़र ग्रीवांस में जाते हैं। फिर आप नेक्स्ट वो आप ट्रेनिंग नेम ग्रीवांस टाइप में प्रोफाइल रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं तो आपका देखिए इस टाइप से एक प्रोफाइल ओपन हो जाता है। अब आपको इसमें क्या करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, मदर्स नेम करना है, ट्रेनिंग नेम करना है, फादर्स नेम करना है, फ़ोटो करना है। जिस पे भी आपको सुधार करना हो उस पे आप टिक का मार्क करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है स्टेप नंबर 1.3 में, जैसे ये कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनिंग और फ़ोटो सुधार करना चाहते हैं तो वो तीनों पे टिक किए हुए हैं। और जो भी आप सुधार करेंगे उसके रिलेटेड आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जैसे कि ट्रेनिंग नेम सुधार करते हैं तो आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा, 10-12 का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यदि फादर्स नेम करते हैं तो 10-12 का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डेट ऑफ बर्थ करते हैं तो मैट्रिक का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और फ़ोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो का सुधार करते हैं तो फिर आपको एक एफिडेविट बना के देना होगा जो स्टाम्प पेपर पे बनता है। उसके बाद आप उसको सबमिट ग्रीवांस में कर देते हैं। सबमिट ग्रीवांस में जैसे ही करते हैं तो आपके पास ये स्टेप आते हैं। यहाँ पे आपको एक आईडी मिलेगा। वंस आईडी इज़, जो भी आईडी हो वो आईडी मेंशन होगा। और आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू स्टेटस, वहाँ पे आप क्लिक करके अपना स्टेटस बार बार चेक कर सकते हैं कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम जो भी आप करेक्शन दिए वो सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। अब और एक ऑप्शन आता है, यदि आपका जो मार्क्स आया हुआ है, जो एग्ज़ाम का मार्क्स आया हुआ है वो आपको लगता है कि नहीं गलत आया हुआ है तो आप उसमें फिर से आप ग्रीवांस में जाते हैं और वही सारा चीज़ आप भरते हैं, नेम भरते हैं ग्रीवांस टाइप में। एग्ज़ामिनेशन, इसमें आप एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड भरते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरते हैं, आप अपना ईयर भरते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वाले ऑप्शन आते हैं जिसमें आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर आपके पास OTP आएंगे। OTP आने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू का, जब दूसरा टैब ओपन होता है तो वहाँ पे आप कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ मारते हैं। वेरीफाई के लिए NCVT आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछती है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के बाद आपके पास ईमेल आईडी वाले ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको OTP आएंगे, जो OTP आपको डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं।
उसके बाद फिर से आपको ट्रेनी नेम, ग्रीवांस टाइप और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारा डालना है। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका पास रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए मेन मार्क ग्रीवांस जैसे ही में आते हैं तो वहाँ पे आप ग्रीवांस टाइप में मेन सब्जेक्ट ऑब्लिक ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन साइंस डालते हैं। ग्रीवांस में आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। और सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो, या फिर ट्रेड थ्योरी हो, उस सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना आप डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर ओके पे उसके बाद सबमिट ग्रीवांस करते हैं। सबमिट ग्रीवांस जैसे ही करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है आई एग्री दैट इन केस राइज ए ग्रीवांस द रिजल्ट डिक्लेयर हेयर बाय डाउनलोड एंड मार्कशीट एनटीसी विल बी पुट ऑन होल्ड इन 30 and 45 days टिल रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांस। मतलब क्या है कि एनसीबीटी आपको 30 से 45 दिन का समय लेती है। आप जो भी अपडेट किए हैं उसको, जो भी सुधार करने दिए हैं वो सुधार करने के लिए 30 से 45 दिन के बाद आप अपना कॉलेज में जाके एनटीसी और मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।